कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गीता जयंती पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2024 में गीता जयंती का पर्व 11 दिसंबर बुधवार को मनाया जाएगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। गीता जयंती का हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने मार्ग से विचलित हारे अर्जुन को प्रथम बार गीता का उपदेश दिया था। तो उसी दिन से इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाने लगा है। तब पांडवों व श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए शांति के सारे प्रयास विफल हो गए थे। तो दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने आ खड़ी हुई थी। युद्ध शुरू होने से पहले धनुर्धारी अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण को अपना रथ सेनाओं के बीच में ले जाने को कहा था। वहां जाकर अर्जुन अपने सामने अपने सगे संबंधियों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर एकदम से अधीर हो गया और युद्ध करने से पीछे हटने की बात कहने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के सबसे शक्तिशाली योद्धा को यूं विचलित होते हुए देखा तो उन्होंने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के द्वारा यह बताना चाहते थे कि मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना होता है, जिनको देखकर कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक मोह मात्र होता है। दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने लगभग 40 मिनट खड़े होकर अर्जुन को गीता का यह उपदेश दिया था। उस दिन मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। तब से इस दिन को बहुत ही अधिक महत्वता तथा गीता के प्रादुर्भाव को बताने के लिए गीता जयंती का पर्व मनाया जाने लगा। हमारे हिंदू धर्म का सार उसके वेद, पुराण तथा उपनिषद भगवान श्री कृष्ण ने जो भागवत गीता का पाठ सुनाया था, वह उन्हीं समस्त वेदों तथा उपनिषदों का सार है। अर्थात जो सभी वेद तथा उपनिषद हमें शिक्षा देते हैं, यह गीता उसी की व्याख्या करती है। जिस प्रकार यदि समस्त वेद और उपनिषद गौ माता का रूप हैं, तो गीता उस गौ माता के थनों से निकलने वाला अमृत रूपी दूध है। कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य सुनना चाहिए और गीता जयंती के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अवश्य सुनना चाहिए। कहते हैं इस दिन इस गीता का पाठ सुनने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता मनुष्य को मानवीय जीवन के उन पहलुओं के बारे में बतलाती है। अगर मनुष्य उसे समझ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। यह आत्मा से परमात्मा के मिलन, परमात्मा के अनंत स्वरूप, जीवन और मृत्यु के रहस्य, पुनर्जीवन की व्याख्या, सुख दुख, पर्याय, मोह माया का प्रभाव, कई ऐसी गुणवातें हैं जिसे बड़े ही सरल शब्दों में समझा देती है। तो गीता जयंती को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी का अर्थ यह है कि एकादशी जिस दिन मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का रहस्य पता चलता हो, जो गीता जयंती के दिन गीता सार को समझ जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता।
मनुष्य अपने जीवन में कर्म फल, मोह माया, सुख दुख आदि कई पहलुओं में फंसकर पुनर्जन्म के चक्कर में पिसता रहता है। अगर उसे श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। गीता के संदेश को पाकर यदि मनुष्य उसी मार्ग पर चले तो वह इन सभी बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इसके बाद में वह परमात्मा में सदा के लिए विलीन हो जाता है तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। इसीलिए गीता जयंती के दिन को मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। गीता जयंती के दिन सभी भक्तगण अपने घर में या मंदिर में भागवत गीता की पूजा करें और उसका पाठ करें। घर के सभी सदस्य भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में उन उपदेशों को अपनाएं। गीता जयंती मानव का यही मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के सभी प्राणी आपसी वैर भाव, क्रोध, आलस्य, दुर्भावना इत्यादि नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर केवल और केवल अपने कर्म पर ध्यान दें। फल की चिंता ना करें। गीता में कर्म से तात्पर्य बुरे या अच्छे कर्मों से नहीं बल्कि कर्म करने से है। मनुष्य को कोई भी कार्य उसके फल की चिंता में नहीं करना चाहिए क्योंकि वह केवल ईश्वर के हाथ में है। इसीलिए उसे बस कर्म करते रहना चाहिए और फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। इस महान ग्रंथ गीता में जीवन का वास्तविकता और मनुष्य धर्म से जुड़े हुए उपदेश दिए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी समस्या का समाधान नहीं मिलता या फिर ऐसा होता है कि हम विपत्तियों के समय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को तो गुस्से में अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए यही उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटकियों में हल कर देते हैं और हमें जीवन की कला सिखाते हैं, साथ ही सफल जीवन की प्रेरणा भी देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता के उपदेश दिया था, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वही यह गीता का उपदेश युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन के लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। यह उपदेश एक तरीके से लोगों के जीवन में सफलता पाने के लिए अचूक मंत्र भी है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महता एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अपितु मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से होते हैं या फिर मनुष्य के मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी ही शिक्षा देने वाला है। गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्कर को जानने के बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है, उसी को हम भूल जाते हैं और वह सत्य मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन
इस संसार को छोड़कर जाना है। यही इस दुनिया का अटल सत्य है, लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपने मौत से भयभीत रहता है। मनुष्य की जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों के भी को खराब कर देता है। इसीलिए किसी भी तरह का डर अपने मन में नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और बुद्धि से विनाश होता है। वह जब बुद्धि काम नहीं करती है तो तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसी तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम कर देते हैं जिससे उन्हें काफ़ी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया जाए तो इंसान कई बार ऐसे गलत कदम उठाते हैं। जब इंसान में क्रोध की भावना पैदा होती है तो उसका दिमाग सही और गलत के बीच में अंतर करना छोड़ देता है। इसीलिए इंसान को क्रोध करने से बचना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आदमी को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता, अर्थात जो साधारण लोग कर्म में से लेकर उन्हीं में उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। अगर हमने उन्हें कर्म करने से रोक दिया और उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे। और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने को बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहते हैं वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उसी में भटकता रहता है और उसी के अनुरूप काम करता रहता है। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेह दिया गया है। इसमें देखा गया है कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और काम को एक रूप में देखता है उसका नजरिया रही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर चीज़ को गलत नज़रिए से देखता है। जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं उन्हें का मन इधर उधर भटकता रहता है और वही मन उनके लिए शत्रु का काम करता है। मन हमेशा आदमी के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका दिमाग भी सही तरीके से काम करता है। गीता सार में बताया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए और खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी आत्मा ज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह अलग कर देना चाहिए। जब मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हर मनुष्य को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वह निश्चय ही सफलता हासिल करते हैं, और जो लोग कर्म तो करते नहीं हैं और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता सार का यह उपदेश बहुत ही शिक्षा देने वाला है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान को अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि काम का फल हर इंसान को मिलता है। इसीलिए इंसान को इस तरह की चिंता की जगह अपने मन में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उसके कर्म का फल क्या होगा या नहीं होगा, अगर
मैंने यह कर्म कर लिया, उसमें खुश रहूँगा या नहीं रहूँगा, इस तरह के विचार पहले से नहीं करने चाहिए। कर्म करने के दौरान इंसान को इसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं चिंता करनी चाहिए। अगर किसी भी काम को करो तो चिंता मग्न होकर करो, ऐसी होगा या नहीं होगा। एक छोटी सी बात है कि मनुष्य को सुख और दुख में मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। सुख में मनुष्य बहुत ही उत्साहित हो जाता है और दुख में वह बेकाबू हो जाता है। इसलिए सुख और दुख दोनों में ही मनुष्य की समान स्थिति हो, इसे योग ही कहा जाता है। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके बिन फल की इच्छा के कोई कार्य करता है तो उस समय वह मनुष्य योग की स्थिति में कहलाता है। और जो मनुष्य मन को वश में करता है तो उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर पाता है, उसके लिए वह मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अर्थात जो मनुष्य अपने ऐसा मन को वश में करते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिस मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब एक समान हो जाता है। ऐसे मनुष्य स्थिर चित्त अपनी इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमपिता को प्राप्त करके हमेशा संतुष्टता से गीता सार के उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में पालन करते हैं तो वह निश्चित ही एक सफल व्यक्ति बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं वह निश्चित ही अपने लक्ष्य को चलाते हैं। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को हमेशा तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को हमेशा सफल होने से रोकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को सबसे पहले अपने काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। काम करे व्यक्ति, जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और हमेशा दूसरों का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि सभी देवता भगवान की ही विभूतियाँ हैं, जिन्हें लोग भगवान के अलग अलग रूपों में पूजते हैं और उनकी अलग अलग शक्तियों में भरोसा करते हैं। इसीलिए सभी को जान लेना चाहिए कि सारे भगवान के ही और भगवान की विभूतियाँ ही हैं। इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं वह सारे एक ही भगवान की विभूतियाँ हैं। वही कोई पीपल को पूजता है तो कोई पहाड़ों को, तो कोई नदी या समुद्रों को पूज रहा है। ऐसा कोई देवता जिनका कोई अंत नहीं, लोग अपनी अपनी समस्याओं के मुताबिक देवी देवताओं की अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, लेकिन सभी भगवान के एक ही स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो लोग सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं और अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं, वे लोग पूर्ण सिद्धि को पा जाते हैं। वही जो मनुष्य परमात्मा के सर्वव्यापी निराकार अविनाशी अचल रूप की उपासना करता है और अपनी सभी इंद्रियों को बस में करके सभी परिस्थितियों के समान भाव से रहते हुए सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, उस ईश्वर की कृपा उस पर जरूर बरसती है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, अपने मन में मुझको ईश्वर कर और अपनी
बुद्धि को मुझ में ही लगा। इस तरह से तू निश्चित रूप से तू मुझ में ही हमेशा निवास करेगा। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे ही प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। माता बहनों को फिर से एक बार गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान की अवश्य लिखें। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।